व्हेन एक्रूवल कंसेप्ट लग के ये दोनों डायरेक्ट ना होके बीच में एक वर्चुअल अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। इन केस अगर एक वर्चुअल अकाउंट ओपन होता है जिसके अंदर कैश और सर्विसेज एक डेट पे नहीं हो रही हैं, मान लो सर्विसेज हो रही हैं आपकी 20 तारीख पे या 30 तारीख पे और कैश की ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी 25 तारीख पे। इन केस कैश की ट्रांजेक्शन 25 पे हुई, सर्विसेज भी 25 पे दी गई, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर लोगे। बट अगर कैश हुआ 25 को और सर्विसेज ली गई 20 को, तो वी हैव टू ओपन अ वर्चुअल अकाउंट। अगर कैश दिया गया 25 को या लिया गया 25 को और सर्विसेज ट्रांजेक्शन का हुआ 30th को, तो उस केस के अंदर हम जो है तब भी वर्चुअल अकाउंट ओपन करेंगे। तो वर्चुअल अकाउंट्स आर ऑलवेज ओपन इन केस जब कैश की डीलिंग उसी टाइम पे नहीं होती है। अभी के लिए हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स सर्विसेज टेकन लीड्स टू एक्सपेंस, ठीक है, सैलरी बोल सकते हैं उसको। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कैश दिया गया 25 को, सर्विसेज ली गई 20 को, तो हम बोल सकते हैं सर्विसेज टेकन बट कैश नॉट गिवन, बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि सर्विसेज टेकन बट कैश नॉट गिवन इन केस 20 तारीख को आपकी सर्विसेज ली गई एंड 25 तारीख को कैश दिया गया। गाइस यस नो, कुछ कमेंट्स प्लीज। सो हम जो एक वर्चुअल अकाउंट ओपन करेंगे उस वर्चुअल अकाउंट का बेसिकली नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। उसी तरीके से अगर हमने 25 तारीख को कैश पहले ही पे कर दिया बट सर्विसेज हमने ली 30 तारीख को, ठीक है, इन केस हमारा पहले कैश पे हुआ उसके बाद एक वर्चुअल अकाउंट ओपन हुआ और इस वर्चुअल अकाउंट का नाम हो जाएगा एडवांस, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट केस के अंदर हमारा 20 तारीख को दो अकाउंट जब सर्विसेज ली तो दो अकाउंट कौन कौन से ओपन होंगे, अभी सर्विस का नाम सैलरी है तो दो अकाउंट कौन कौन से ओपन होंगे 20 तारीख को, in case services taken on 20th but cash not given, service is salary, तो what are the two accounts जो हमारे ओपन होंगे 20th को गाइस, फर्स्ट इज सैलरी एंड सेकंड इज, नहीं निताक्षी कैश थोड़ी होगा, कैश तो 25 तारीख को डील हो रहा है, 20 तारीख को हमारी इन दोनों चीजों के बीच में डीलिंग हो रही है, ठीक है। तो सैलरी एंड नॉट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, द फुल नेम इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट अलग होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग, एवरी आउटस्टैंडिंग इज डिफरेंट, हर आउटस्टैंडिंग एक डिफरेंट अकाउंट होगा। तो गाइस दो नाम होंगे हमारे, सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब कि हमने कहा सर्विसेज रेंडर्ड बट एक लाइबिलिटी बन गई कि हमें पैसा पे करना है, ठीक है। तो दिस आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी और यू कैन से अ क्रेडिटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्रेडिटर भी बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, या एक लाइबिलिटी बोल सकते हैं। 25 तारीख को कौन कौन से दो अकाउंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, जब 25 तारीख को उस बंदे को पैसा दिया गया, वो जो क्रेडिटर था उसको पैसा दिया गया, तो हमारे कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे, 25th को हमारे कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे, संज्ञा गलत है, संगिनी भी गलत है, मैं इस फर्स्ट केस की ही बात कर रहा हूँ गाइस। फर्स्ट केस के अंदर जब ये 25 तारीख को उसका पैसा देगा तो कौन सी एंट्री आएगी, हाँ निताक्षी ठीक है, बाकी और बच्चे भी तो आंसर दो प्लीज। निताक्षी का अभी तक आंसर ठीक है, सिद्धार्थ ओनली आउटस्टैंडिंग इज नथिंग, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं होता, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके
तो गाइस हमारी फर्स्ट एंट्री में होगा, जिस टाइम पे पैसे देंगे उस टाइम पे एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कैश के बीच में, दो अकाउंट्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कैश। ठीक है, हमने बोला कि जब पहले पैसे दे देते हैं एक्सपेंसेस के केस में तो उसको नाम देते हैं हम एडवांस। तो 25 तारीख को जो दो अकाउंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? सेकंड केस में 25 को जो दो केसेस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? दो अकाउंट्स, संगिनी गलत है, हाँ संज्ञा आप ठीक हो। कैश एंड एडवांस सैलरी, सैलरी के साथ तो अभी तक डीलिंग ही नहीं हुई ना, सैलरी तो 30 तारीख को कंप्लीट होगी, तो 30 तारीख को हम उसको एक्रूवल बेसिस पे सैलरी में डालेंगे। तो 25 को आपको ट्रांजेक्शन हुई, ये कैश दिया, और एडवांस सैलरी बोल लो या इसको डेटर बोल सकते हैं या ये एसेट हो सकता है। हमने उसको एडवांस में पैसा दे दिया, इज अ डेटर। ठीक है, तो डेटर का नाम यहाँ पे हम बोल रहे हैं एडवांस सैलरी। तो कैश एंड एडवांस सैलरी दो अकाउंट्स आएंगे आपके यहाँ पे। संगनी क्लियर हुआ? ओके फाइन। एंड 30th को कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? यस, 30th को दो अकाउंट्स आएंगे, सैलरी एंड एडवांस सैलरी। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ डेटर एंड क्रेडिटर, जैसे हम डेटर और क्रेडिटर के बीच में डीलिंग कर रहे होते हैं, वो वाली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बीच में डीलिंग होती है। ठीक है, सो गाइज ये तो हमारा हो गया एक्सपेंस। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ एक्सपेंस पढ़ा था और हमने बताया था कि सेम ये चीज आपकी इनकम्स के बीच में होती है। ठीक है, इनकम में भी कैश एंड सर्विस। यहाँ पे सर्विस की बात है, जो सर्विस हमने दी, अगर सर्विस हमने दी है तो उस पर हमको इनकम मिलेगी। तो हम इस सर्विस का नाम ले रहे हैं अभी रेंट रिसीव्ड। ठीक है, वही तीन केसेस आए यहाँ पे भी। पहला 25 तारीख को कैश, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख। ठीक है, तो अगर हमारा 25 तारीख को कैश एंड 25 तारीख को सर्विस, कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे? फर्स्ट केस 25 को कैश एंड 25 को आपकी सर्विसेज। इट्स रेंट, हम रेंट बोल रहे हैं, सैलरी नहीं बोल रहे, हम रेंट बोल रहे हैं इस बार। रेंट, इनकम का नाम रेंट है, रेंट रिसीव। तो दो अकाउंट कौन कौन से आएगा? इस कैश एंड रेंट। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, कैश एंड रेंट रिसीव्ड। ठीक है, जिस दिन हमने डायरेक्ट लिखा हमको वर्चुअल अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सोचो ये 25 है एंड ये 20 है, आपका कैश जो है वो 25 को एंड जो इनकम है वो इनकम आपकी 20 को, ये दो आपका सेटलमेंट हुई। ठीक है, तो कैश, इनके बीच में जो हमने एक वर्चुअल अकाउंट खोला, जो हमारा इसके बीच में वर्चुअल अकाउंट ओपन हुआ, ये वर्चुअल अकाउंट जो आपका ओपन हुआ, ये आपका ओपन हुआ गाइस 20 तारीख को। सर्विस ले ली गई, दे दी गई, बट सर्विस देने के बाद में हमको पैसा नहीं मिला, तो ये एक तरीके से इसको नाम दिया गया अक्रूवल, ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, बट उसी की जगह अगर इनकम होता है तो इनकम को हम बोल देते हैं एक्रूवल, ACCRUAL। एक्रूवल नहीं, सॉरी, एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड। सेम जैसे एक्सपेंस के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, यहां पे हम एक्रूड वर्ड यूज करते हैं, ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो आपके दो आए, पहला रेंट रिसीव्ड एंड एक्रूड रेंट। एडवांस रेंट नहीं आएगा संगनी, क्योंकि दिस इज नॉट अ एडवांस, हमने एडवांस रेंट नहीं रिसीव करा, तो इसलिए एडवांस रेंट नहीं आएगा। ये जो सर्विसेज है, सर्विसेज का नाम है रेंट,
रिसीव्ड, एंड वर्चुअल अकाउंट का नाम हो गया एक्रूड रेंट। एडवांस रेंट का मतलब तो हमको रेंट मिल चुका, कहाँ मिला है हमको, हमने तो सर्विसेज दे दी, तो एक्रूड का मतलब होता है सर्विसेज गिवन बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सर्विसेज गिवन बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो गाइज 20th को हमारे कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? इट्स नॉट ओनली एक्रूड रेंट, एक्रूड तो किसी भी चीज को बोल सकते हैं ना, एक्रूड रेंट एंड रेंट रिसीव्ड, आपके दो अकाउंट्स आएंगे, रेंट एंड एक्रूड रेंट। यस, सो एक्रूड रेंट इज अ टाइप ऑफ अ डेटा गाइस। एक्रूड रेंट जो हो गया ये एक तरीके का डेटा ही हो गया, पैसा लेना है, ठीक है। तो जैसे डेटर के ट्रीटमेंट्स होते हैं वैसे ही आपके एक्रूड के ट्रीटमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्रूड जब भी सर्विसेज दे दी जाती हैं बट पैसा नहीं लिया जाता है, आउटस्टैंडिंग इसको एक्सपेंस के टाइप में इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, इनकम के टाइप में इसको एक्रूड बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंस के टाइप में ये लाइबिलिटीज हो गई थी, इनकम के टाइप में ये एसेट्स हो गई थी, ओके। अब 25 तारीख को कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? 25th को जिस टाइम पे हम पैसा रिसीव करेंगे, दो कौन कौन से अकाउंट आएंगे? यस, कैश एंड एक्रूड रेंट। तो कैश आया और जो वर्चुअल हमारे पास अकाउंट बना हुआ था वो कैंसिल हो गया, तो वर्चुअल अकाउंट का नाम था एक्रूड रेंट, वो कैंसिल हो गया और कैश हमारे पास आ गया। तो दो अकाउंट आर कैश एंड एक्रूड रेंट, ओके। नेक्स्ट वन इज योर, दो हमारे पास थी, एक 25 तारीख एंड 30 तारीख। इसमें पहले ट्रांजेक्शन हुई ये वाली कैश, इसमें कैश दे दिया गया, तो जब कैश दे दिया गया तो उसका नाम हम दे देते हैं एडवांस। तो कैश लिया गया या कैश दिया गया, बी आर इज बिल रिसीवेबल। कैश लिया गया या कैश दिया गया, दोनों ही केसेस में आपका वो एडवांस नाम उसको दिया जाता है, ठीक है। चाहे कैश लिया गया चाहे दिया गया, जब सर्विसेज पहले ले ली जाती हैं या दे दी जाती हैं और कैश की ट्रांजेक्शन बाद में होती है तो उसको आउटस्टैंडिंग या एक्रूड नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके। 25 तारीख को हमने कैश ले लिया, जब 25 को हमने कैश ले लिया तो उस केस के अंदर कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? कैश एंड एडवांस रेंट। यस, कैश हमारे पास आया और एक वर्चुअल अकाउंट ओपन हो गया, दैट इज एडवांस रेंट, ठीक है। गाइस एडवांस रेंट जो है वो हमारी एज अ क्रेडिटर हो गया, एडवांस में पैसा आ गया, ठीक है। तो उसको जैसे क्रेडिटर का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही हमारा एडवांस रेंट का ट्रीटमेंट हो गया, ओके। और 30th को कौन कौन से दो अकाउंट्स आए? नहीं, अर्चित गलत है, 30th को कैश की तो डीलिंग ही नहीं हुई ना, संगनी गलत है, 30th को कैश की थोड़ी डीलिंग हो रही है, 30th को तो एक्चुअली मैंने सर्विस दी, निताक्षी ठीक है, रेंट क्योंकि सर्विस दी, रेंट रिसीव, एंड एडवांस नाम की लाइबिलिटी थी वो कैंसिल आउट होगी। हाँ गौरी ठीक है, सिद्धार्थ ठीक है, हाँ संज्ञा ठीक है, ठीक है। तो रेंट रिसीव्ड एंड एडवांस रेंट। तो गाइस देखो, अगर आप लॉजिकली देखो तो हमने चार चीजें पढ़ी, जब सर्विस पहले ले ली जाती है या दे दी जाती है तो वर्चुअल अकाउंट जो ओपन होता है उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग या अक्रूवल। जब सर्विस ले ली जाती है या सर्विस दे दी जाती है, नहीं एक्चुअली ना इनकम जो भी होती है उनके साथ में रिसीव्ड वर्ड स्पेसिफिकली लिखा जाता है, अदरवाइज उसको बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस मान लिया जाएगा। तो इसलिए रेंट रिसीव्ड के साथ में रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड के साथ में स्पेसिफिकली लिखा जाता है बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज वी कंसीडर इट एज एक्सपेंस। सो गाइस जब सर्विसेज पहले ले ली या दे दी जाती हैं तो दो वर्ड्स यूज होते हैं, आउटस्टैंडिंग या अक्रूड।
जब कैश पहले ले लिया जाता है या दे दिया जाता है तो दोनों का नाम आता है एडवांस, या तो एडवांस रिसीव्ड या एडवांस पे। लॉजिक डेटर और क्रेडिटर का ये होता है, डेटर क्रेडिटर के अलावा देर इज नो लॉजिक जो हमारा यहाँ पे चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेटर क्रेडिटर। वर्चुअल अकाउंट जो भी होंगे ना गाइस, आपके पूरे अकाउंट्स में जितने वर्चुअल अकाउंट्स होंगे, हर वर्चुअल अकाउंट या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वर्चुअल अकाउंट का मतलब ही ये होता है कि पैसा या तो पहले ले लिया या पहले दे दिया। मीनवाइल ट्रांजैक्शन और कैश के बीच में अभी तक डीलिंग हुई नहीं है, सो वी हैव टू ओपन अ वर्चुअल अकाउंट। पैसा लेना होगा तो डेटर वाले ट्रीटमेंट होंगे, पैसा देना होगा तो क्रेडिटर वाले ट्रीटमेंट होंगे। नाम डिफरेंट होते रहते हैं, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर? चार एंट्रीज क्लियर? ये वाले चार एक्रूअल बेसिस की वजह से हमारे जो सर्विसेज पे ओपन होते हैं। ओके, तो हम वापस अपनी चालू करते हैं जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं आपको कराता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन बुक से। ओके, तो बुक की मैं एंट्रीज साथ के साथ बोलता जा रहा हूँ। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर, बुक के अंदर है, सबसे पहले तो हमने डाला पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स assets equals to liabilities plus capital। ठीक है, यही लिखते हैं ना? ओके, तो हमारी पेज नंबर इज 5.7, 7 या 8, इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं बोलता जा रहा हूँ साथ ही साथ क्वेश्चन। राकेश कमेंट बिजनेस विद कैश। ठीक है, राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000 रुपीज। कौन कौन से दो आपके अकाउंट ओपन हुए? राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कौन कौन से दो अकाउंट आएगा इस? कैश एंड कैपिटल। कैश एसेट के अंदर आएगा, ठीक है, 1,50,000 रुपीज, एंड कैपिटल में प्लस 1,50,000 रुपीज। ठीक है, टोटल करा तो 1,50,000 इज इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, सेकेंड, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। तो दो अकाउंट्स कौन से आएंगे? कैश एंड फर्नीचर। तो कैश में से माइनस हुआ, एंड फर्नीचर कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? अच्छा सॉरी, एसेट। तो फर्नीचर इज अ एसेट, तो माइनस 20,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 1,70,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,30,000 मैं प्लस 20,000 इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से उधार पे गुड्स खरीदे, तो इन दैट केस परचेज ऑन क्रेडिट कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? गुड्स एंड क्रेडिटर्स। तो गुड्स हमारे क्या हो गए? गुड्स हमारे एसेट्स हो गए। कितने के गुड्स खरीदे हमने? 25,000 के, सो प्लस 25,000, एंड क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी कितनी ऐड हो गई? प्लस 25,000, सो 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 equals to 25,000 plus 1,50,000। Okay. Next,
sold goods costing 10,000 for 14,000 to Mohan. 10,000 के गुड्स 10,000 के गुड्स 14,000 में बेच दिए। तो उसमें गाइस तीन अकाउंट्स आएंगे। पहली बात तो गुड्स कितने माइनस हो रहे हैं? 10,000 के। कैश कितना आ रहा है? कैश कितना आ रहा है? 14,000। इनकम कितने की हो रही है? इनकम कितने की हो रही है? इस चैप्टर में जो इनकम है वो कहां पे ऐड होती है? कैपिटल में। सिर्फ इस चैप्टर के अंदर, बाकी किसी भी चैप्टर में नहीं ऐड होंगी। तो प्लस 4,000 आपका इनकम। तो आपका ये हो गया 1,44,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 equals to 25,000 plus 1,54,000. Okay. Next, additional capital introduced. Additional capital introduced कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे? कैश एंड कैपिटल। 20,000। तो कैश में प्लस 20,000 प्लस कैपिटल में प्लस 20,000। मैं इसको भी प्लस नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वही वाली एंट्री है जो अभी हमने करी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे जो अभी हमने चार एंट्रीज करी हैं? नहीं, संगनी गलत है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कैश एंड एडवांस कमीशन। यस, संज्ञा ठीक है, क्योंकि अभी तक देखो एडवांस में रिसीव हो गई है तो कमीशन अकाउंट तो खुलेगा ही नहीं। तो कमीशन अकाउंट नहीं खुलेगा, नहीं मीनाक्षी, कमीशन अकाउंट नहीं खुलेगा। रीजन बीइंग कि कमीशन जिस टाइम रिसीव होगी एक्चुअली में उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने उसको हमारी बुक्स में ट्रीट करेंगे, जिस टाइम पे इनकम बनेगी उस टाइम पे कमीशन अकाउंट खोलेंगे एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। आज की डेट में कैश आया एंड कैश के साथ में एडवांस कमीशन नाम की वर्चुअल अकाउंट आया, दैट इज बेसिकली अ डेटर, वो डेटर अकाउंट आया। तो मेरे पास कैश आया कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। प्लस मैं कहता हूँ जी मेरे पास लाइबिलिटी बन गई कितने रुपए की? 2,000 रुपए की। किस नाम से? एडवांस, एडवांस कमीशन के नाम से। तो मेरे पास 2,000 रुपये आ गए। तो टोटल हो गया मेरे पास जो भी है 144, 164, 166 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 25,000 के क्रेडिटर्स थे, प्लस 2,000 रुपये इसके एडवांस आ गए, प्लस 1,74,000। ठीक है गाइस, दो अकाउंट्स। हमने भी तो बोला है कमीशन एडवांस, लेकिन हमने भी सेम किया, एडवांस नाम से तो बोला है, कमीशन एडवांस नाम से। हमने कौन सा कमीशन नाम से बोला है? कमीशन रिसीव्ड ने एडवांस नाम से उन्होंने अकाउंट खोल दिया तो उसको हम एडवांस कमीशन भी बोल सकते हैं। हम उसको कमीशन रिसीव्ड नहीं बोल सकते। कमीशन रिसीव्ड तो इनकम हो गई ना। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इट्स अ लायबिलिटी। एडवांस में कमीशन मिला हुआ है, लायबिलिटी हो गई है हमारी, फ्यूचर में देंगे। 50, 60, 70, 84 क्यों होगा भाई? 74 ही तो होगा। 154 और 20, 174। कैश में 44, 64 एंड 2,000, ये 2,000 है ना, तो 66 ही तो होगा। गलत ले लिया मैंने कुछ? ओनली 66 ही आएगा नीताक्षी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पे टू क्रेडिटर महेश जी। अब महेश जी को कितने पैसे हमको देने दे? 45,000।
तो महेश जी को फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है महेश जी को कहा जी आगे पीछे का सब माफ, आपका मेरा कोई हिसाब नहीं बचा। तो हमने महेश जी को देने कितने थे अभी तक गाइस? महेश जी को कितने पैसे देने थे? 25,000 ना। ये महेश जी क्रेडिटर्स थे हमारे, तो महेश जी को कितने पैसे देने थे? ये जो महेश जी क्रेडिटर है, ये महेश जी है हमारे पास। उनको बुक बोलती है जी, उनको 22,500 22,500 रुपए दे के कहो जी हिसाब किताब क्लियर, अब और नहीं पैसे दूंगा, खाता खत्म। तो 25,000 में से महेश जी को आपने 22,500 रुपए दिए, तो 2,500 रुपए का क्या हो गया? 25,000 में से 22,500 रुपए दिए और आपने बोला जी हिसाब किताब क्लियर, आज के बाद ना आपका लेना ना मेरा कोई देना। तो 2,500 का क्या हो गया? प्रॉफिट। हाँ, यस हर्ष एंड कुणाल, प्रॉफिट। वो हमारा 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कैश कितना आया गाइस? कैश कितना आया? नहीं, निताक्षी 2,500 रुपये थोड़ी आया कैश, 22,500। तो कैश आया आपके पास 22,500, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट कितने का हो? प्रॉफिट कितने का हो बच्चों? 2,500। तो प्रॉफिट में प्लस करा 2,500। इस चैप्टर के लिए प्रॉफिट के लिए हम कैपिटल में ऐड करते हैं। आपकी लाइबिलिटी कितने से कम हुई? आपके सिर पे से बोझ कितने का कम हुआ कि अब नहीं देना भाई ये पैसा मुझे? 22,500 से बोझ कम हुआ या पूरा 25,000 से बोझ कम हो गया? तो जब पूरे 25,000 से बोझ कम हुआ तो हमने यहाँ से -25,000, ठीक है। तो ये हो गया 1,66,000 प्लस 22,500, 1,88,500 इक्वल्स टू 0 हो गया। एंड ये हो गया आपका 174, 176,500। बाकी सेम ही है जैसे और थे, ठीक है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर फुल सेटलमेंट नहीं बोला होता, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं यूज करा होता, तो मैं 22,500 माइनस करके बोलता कि 2,500 भी फ्यूचर में और दोगे। बट फुल सेटलमेंट वर्ड यूज करा हुआ है, दैट मीन्स हमने बोला जी आपने कैश में कम आया ना, कैश में पैसे आ रहे, अच्छा सॉरी सॉरी देने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, आ नहीं रहे, माइनस हो रहे हैं। तो माइनस हो रहे हैं तो 1,43,500 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला जी आपके पास पूरी लाइबिलिटी कम हुई है, तो पूरे 25,000 ही माइनस हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। ओके ओके, अब ध्यान से एक और सुनना। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 वर सोल्ड, 15,000 के गुड्स बेचे तो गुड्स में से कितना माइनस होगा? गुड्स सोल्ड 15,000, गुड्स में से कितना माइनस होगा इस 15,000। तो मैंने गुड्स में से 15,000 रुपये माइनस कर दिए। 15,000 के गुड्स थे, पूरे के पूरे 15,000 के गुड्स माइनस हो गए। फॉर 18,000, 18,000 रुपये के बेचे तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 3,000 का। कहाँ पे आएगा प्रॉफिट? कैपिटल में। इस चैप्टर के अंदर आपका 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में आता है, ठीक है। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, उसने बोला सिर्फ 5,000 कैश में रिसीव हुए, बाकी के फ्यूचर में आएंगे कभी। तो जब 5,000 कैश में रिसीव हुए तो कैश में कितना आएगा? पूरा 18,000 या 5,000? 5,000। बाकी कितने बचेगा इस? 13,000 बचे ना, 18 में से 5 तो रिसीव हो गए, ये 13,000 क्या हो गए? डेटर, जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला वो हमारे हो गए डेटर। और डेटर में आ गया जी आपका 13,000। वो कहते हैं जी अभी फ्यूचर में आएगा 13,000, तो हम आपको यहाँ से देंगे, अभी के लिए हमने डेटर में डाल दिया।
तो ये हो गए जी आपके 148 प्लस 20,000 रुपये का फर्नीचर, और ये तो हो गया जी जीरो आपका, प्लस 13,000 के डेटर, क्रेडिटर भी जीरो हो गया आपका, प्लस 2,000 रुपये की आपकी जो एडवांस की एंट्री आई थी, प्लस 179,500। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, depreciation on furniture at the rate 1,48,500, 148,500, ठीक, 148,500। वो बोलते हैं जी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, फर्नीचर की वैल्यू है आपकी 20,000, वो कहते हैं इस पे डेप्रिसिएशन लग गया। तो दो एंट्रीज, कौन कौन से अकाउंट आएंगे? वैसे तो दो अकाउंट आने चाहिए थे, फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट नहीं आता, एक्चुअली में आना चाहिए था फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन। बट इस चैप्टर के अंदर डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंसेस कहाँ से माइनस होते हैं? कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो 10% का मतलब फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हुई? 2,000। और एक्सपेंसेस कितने हो गए? एक्सपेंसेस भी हो गए हमारे 2,000, तो यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। 1,48,500 प्लस 18,000 प्लस 13,000 इक्वल्स टू 2,000 प्लस 177,500। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? किसी को डाउट इसके अंदर? ओके, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये एक्रूवल वाले कंसेप्ट समझ में आ गए ना, आउटस्टैंडिंग वाले और एडवांस वाले और एक्रूवल वाले, एक्रूड वाले, ये तीनों क्लियर है ना? नहीं, अच्छा इसमें जीरो, इसमें एंट्री गलत हो गई ना, तो बीच में जितना आपने गलत किया है उसके आपके नंबर कट जाएंगे, पूरे जीरो नहीं मिलेंगे। तो जिस एंट्री में गलती हुई सिर्फ उसी के नंबर कटेंगे। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करो आप लोग। स्टार्ट करो आप लोग क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करो। जिस भी एंट्री में दिक्कत आए मेरे को साथ के साथ बताओ और पूरा पूरा क्वेश्चन करो। और जब जिसका हो जाए ना, तो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, कैपिटल और क्रेडिटर, इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज मेरे को बताना। पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जल्दी फास्ट करो गाइस।
सिक्स्थ में पेड रेंट नॉर्मल, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खर्चा हो गया, कैश माइनस हो गया, कैपिटल से माइनस, कैश से माइनस। नहीं, एक्सपेंसेस और इनकम्स के सब हेड नहीं बनते ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज के सब हेड्स बनते हैं। इस चैप्टर में एक्सपेंसेस और इनकम्स सीधा कैपिटल से प्लस माइनस हो जाते हैं, किसी भी एक्सपेंस और इनकम के सब हेड नहीं बनते। डन सिद्धार्थ, अगर ये हो गया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फोर्थ हो गया तो फिफ्थ स्टार्ट करो। फिफ्थ नहीं, हाँ सिक्स स्टार्ट करो अगर ये हो गया तो। फोर्थ हो गया गाइस, तो आप नेक्स्ट चालू करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इलास्ट्रेशन नंबर सिक्स है, ये चालू करो आप लोग। इलास्ट्रेशन नंबर सिक्स। और गाइस आपका अगर इस तरीके से पेज पे नहीं आया ना, ऐसे सेम पेज पे नहीं आया, तो इसको ऐसे स्लांट करके बना लो। पेज को इस तरीके से स्लांट करके बना लो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो आपके ज़रूरी नहीं है सारे हेड्स वहाँ पे आए। तो आप स्लांट करके बनाओगे तो आपके आ जाएंगे सारे के सारे। Last transaction of previous one is 10th one is paid petty expenses. Paid petty expenses. Normally expenses in cash से minus. Paid petty expenses. जल्दी ये स्टार्ट करो बच्चों, कोई डाउट आता है तो मेरे को बताओ। पास जल्दी। पेड रेंट में आएंगे दो अकाउंट, एक आपका रेंट अकाउंट आ गया, एक कैश अकाउंट आ गया। तो जो रेंट है वो आपका एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल से माइनस एंड कैश माइनस। आउटस्टैंडिंग वाली अनपेड सैलरी क्रेडिटर हो जाएगा। हाँ आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, अनपेड सैलरी आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो एक आपका एज अ सैलरी आएगा, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा सिद्धार्थ। तो अनपेड सैलरी के अंदर
हम एक तो उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे क्योंकि एक्चुअल सर्विसेज तो इनकर हो गई हैं और अभी तक हमने पैसा नहीं पे करा, तो एज अ लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपन हो जाएगा। Manu started business with cash 1 lakh, open a bank account, transferred 4 lakh from his saving account. Okay, अच्छे इसका मतलब है कि मनु ने बिजनेस में कैश डाला 1 लाख, तो कैश 1 लाख डाला तो कैश और कैपिटल दो अकाउंट आ गए। दूसरा उसने कहा जी मैंने अपने पर्सनल खाते से 4 लाख बैंक में डाल दिए, तो ये बैंक और कैपिटल आ गया। तो 1 लाख कैश और कैपिटल, 4 लाख बैंक और कैपिटल। अच्छे क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट करो बच्चों। वो स्कूल पे डिपेंड करता है सिद्धार्थ। अगर आपको टीचर बोलती है खाली सीरियल नंबर लिख दो, तो इन दैट केस खाली सीरियल नंबर से काम चल जाएगा। अगर टीचर बोलती है पर्टिकुलर्स में सारी की सारी ट्रांजेक्शन लिखनी है, तो आपको वो लिखनी पड़ेगी। वो स्कूल में डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है टीचर क्या बोल रही है। बच्चों किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत हो तो मेरे को साथ के साथ बता देना। 8th एंट्री में एक्रूड इंटरेस्ट वही है ना संज्ञा, ये तो जो अभी हमने करा था। एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट और एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट अर्न बट कैश नॉट रिसीव। तो जैसे ही इंटरेस्ट अर्न हुआ कैपिटल में ऐड हो गया, और एक्रूड इंटरेस्ट मतलब पैसा मिलना है, तो डेटर की तरह आ गया। डेटर की तरीके से एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट का कॉलम आ गया। 2. Purchase a building from Sohan 12 lakh paid by taking a loan from SBI. ओके मैंने अगर बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग परचेज करी तो आपका उसकी वजह से एसेट बढ़ गया, तो एसेट में तो एक बिल्डिंग नाम से आ जाएगा। और लोन क्या होता है हमारा मिताक्षी, लोन क्या होता है? कौन से हेड में आएगा लोन? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? लाइबिलिटी। ठीक है, तो जो आपका लाइबिलिटी है लोन, तो उसका आपका लाइबिलिटी के अंदर लोन नाम से एक हेड ओपन हो जाएगा। तो एक आपका आ गया एसेट्स के अंदर फर्नीचर नाम से, और एसेट के अंदर बिल्डिंग नाम से, और दूसरा आपका आ गया लाइबिलिटी के अंदर लोन नाम से। अगर संख्या हो गया तो आपका नेक्स्ट करो, 7th करो इलस्ट्रेशन। हाँ कोई बात नहीं, 5th आप होमवर्क में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6th एंड 7th कर लेते हैं, यानी 6th दी थी, 6th के बाद 7th, 5th होमवर्क में। 5th होमवर्क में कर लेना। 5th अच्छा एंट्री, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। तो गुड्स हमने रोहन को वापस कर दिए। अब देखो रोहन कौन था हमारा, हमने उसको वापस करे, तो रोहन तो हमारा क्रेडिटर था ना। तो गुड्स जब उसको वापस हो गए क्रेडिटर्स को, तो बताता हूँ मैं, गौरी का आंसर दे रहा हूँ मैं। आपका गौरी, जब हमने उसको गुड्स वापस करे तो गुड्स में से माइनस हुआ, और जो हमारा क्रेडिटर था जिसको हमको पैसे देने थे उसमें से भी 20,000 माइनस हो गया। गौरी क्लियर? गुड्स में से माइनस और क्रेडिटर्स में से माइनस।
ओके अर्चित, लोन 12,000 का होगा ना एसबीआई वाला? लोन बेटा 12 लाख है, 12,000 नहीं है। अर्चित, लोन इज 12 लाख। हाँ 12 लाख का हो। लोन 10 लाख का है या 12? अच्छा, लोन, अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ। इसमें आप क्या करोगे, इसमें मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। इसमें आपने बिल्डिंग कितने की खरीदी? 12 लाख की, तो बिल्डिंग में कितना आ जाएगा? 12 लाख। आपने बैंक से लोन कितना लिया? 10 लाख। तो 2 लाख आपने कहाँ से दिए होंगे? आउट ऑफ योर ओन पॉकेट दिए होंगे ना। तो कैश में से 2 लाख माइनस हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कैश नहीं होगा इतना, तो बैंक में से 2 लाख माइनस कर दोगे। तो बैंक या कैश में से एक जगह से 2 लाख आपका माइनस हो जाएगा। अगर वो पूरा 12 लाख का लोन होता तो पूरा 12 लाख आता। बताता हूँ उससे तक। हमने जो है बिल्डिंग कितने की ली? 12 लाख की। तो एसेट में आपका जो है 12 लाख आ गया, तो उसमें बिल्डिंग के नाम पे। लोन हमने कितने का लिया? 10 लाख का। तो लोन में आपका जो आ गया वो 10 लाख आ गया। ठीक है। 2 लाख मैंने अपनी पॉकेट से दिए हैं। तो 2 लाख जब मैंने अपनी पॉकेट से दिए तो उस केस के अंदर 2 लाख कैश में से या बैंक में से जहां पे भी बैलेंस पड़ा है वहां से माइनस हो। अर्चित क्लियर है? ओके। संगनी मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। कैश 1,30,000, बैंक 80,000, बिल्डिंग 12 lakhs, stock 30,000, debtors 40,000, accrued interest 5,000 equals to loan 9 lakh, creditors 80,000, commission received in advance 20,000, capital 4 lakh 85,000। ठीक है आंसर ये वाला आपका? ओके। जिसका गाइस ये हो गया 6 तो 7 स्टार्ट करो। और इसमें गाइस और कुछ भी टिपिकल नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बस ये है कि आपको जो एंट्रीज हैं वो क्लियरली आ जाएं, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने आ जाएं। जो डिफिकल्टी आएगी वो सिर्फ जो हमने अभी स्टार्टिंग में 4 अकाउंट्स पढ़े ना, 4 वर्चुअल अकाउंट्स, उन्हीं में ही दिक्कत आएगी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो अगर 6 हो गया तो मैं आपको 7 क्वेश्चन दिखाता हूँ। मेरा सेशन 7। एक बार फर्स्ट वाला बता दो, बैंक अकाउंट वाला। कौन सा हर्ष? बैंक अकाउंट में, अच्छा उसे कहता है जी 1 लाख आपका जो है वो तो 1 लाख तो आपका। हाँ ठीक है प्रगति आप जाओ। ठीक है। हर्ष वो कहता है जी आपका 1 लाख जो है, 1 लाख तो अपने कैश में आया, तो प्लस कैश प्लस कैपिटल। वो कहते हैं जी 4 लाख आपने बैंक में रिसीव करे। तो आपने बैंक में रिसीव करे तो कैपिटल से ही लाया ना वो पैसा, और कहीं से थोड़ी लाया। तो 4 लाख बैंक प्लस, एक हेड बन जाएगा बैंक और कैपिटल प्लस। ठीक है हर्ष, क्लियर है? ओके। इलस्ट्रेशन 7 में सेकंड में हाफ गुड्स का मतलब 10K, गुड सेल किए फिर 3 वर्ड में हाफ मतलब 5 होना चाहिए। परचेज गुड्स 20,000, क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड्स टू कैश 40,000, कॉस्ट 30,000, एंड फिर कहाँ पे हाफ लिखा है? मुझे तो हाफ नहीं दिख रहा कहीं पे भी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। हाँ ईशान भी आप निकल लो, कोई बात
जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसमें है कहीं पे? तो ये कौन से क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं? आप ये वाला क्वेश्चन कर लो ना जो स्क्रीन पे है आपका। हाँ तो वो क्वेश्चन मेरे को पता नहीं ना अभी सिद्धार्थ, मेरे पास इलस्ट्रेशन 7th में ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला कर लो। पहले ये वाला कर लो सिद्धार्थ, सब बच्चे एक ही कर रहे होंगे ना तो सारे डाउट्स एक साथ क्लियर करना ज़्यादा ईजी है। बोले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ 7th इज क्वाइट इजी, 7th में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट है ना, देखो ये 5th पॉइंट है अराउंड आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग वाले थोड़े से बस डिफिकल्ट होंगे। और एक लास्ट में ये पॉइंट है इंटरेस्ट, 10th वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 7th में कंफ्यूजन होगी आपको, पॉइंट नंबर 5th में कंफ्यूजन होगी, एंड पॉइंट नंबर 10th में कंफ्यूजन होगी। 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। 10th, ओके। 10th में वो बोलता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आए ना आपके पास, प्लस माइनस कैपिटल होता है दोनों में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी प्लस माइनस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी प्लस माइनस कैपिटल। इसका लॉजिक अभी के लिए छोड़ दो, लॉजिक मैं बता दूंगा इसका बाद में, अभी के लिए क्लियर नहीं होगा आपको। बट जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए इस चैप्टर के लिए प्लस माइनस कैपिटल, प्लस कैपिटल माइनस कैपिटल, प्लस 500 माइनस 500 प्लस 1000 माइनस 1000। फिफ्थ, रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। कुणाल ये तो बेटा बहुत इजी ना, अभी स्टार्टिंग में यही तो कराया था। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट यूज्ड बट नॉट पेड, सैलरी यूज्ड बट नॉट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। हाँ बेसिकली एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपेंस जो कैपिटल में आता है, तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया, एंड कैपिटल जो हो गया वो आपका कैपिटल में एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस से कैपिटल माइनस होता है। डन बच्चों, क्लियर? ओके। कैश 29,500, नहीं कैश, कौन सा कैश बेटा 129,500? इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में कैश, हाँ 29,500, ठीक है। कैश 29,500, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, कंप्यूटर 20,000, क्रेडिटर 35,000, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 1100 एंड कैपिटल 38,400। ये वाला आंसर।
नहीं गौरी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, ये तो नॉर्मल टीएस ग्रेवाल की बुक है, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सिद्धार्थ, उसको नेक्स्ट क्लास में एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके तो अभी के लिए गाइस हम यहाँ तक करते हैं। आप बुक्स में से जो अपने क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन किसी भी बुक से ले सकते हो, किसी भी ईयर की बुक ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी साल का एडिशन चाहिए, किसी भी साल का एडिशन ले सकते हो। 3-4 इलस्ट्रेशन, 4-5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट आप करके आना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हर्ष अकाउंट आता है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इज एक्सपेंस लाइबिलिटी में आ गया तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो प्लस हो गया, और एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होता है। तो एक्चुअल अगर आप ट्रीटमेंट देखोगे तो लाइबिलिटी के अंदर एक हेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, वरना हेड दो आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस। ठीक है ओके, सो गाइस यहाँ तक आज करते हैं। और